वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है इंटर्नशिप के अगले चरण में। आज हम बात करने वाले हैं आईपी एड्रेस के लिए। लास्ट सेशन में हमने टेलीफोनिक नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोगों ने बात किया। अगर आप में किसी को उसके रिस्पेक्ट में कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं तो फर्दर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आईपी एड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ताकि पीछे हफ्ते में जो हम लोगों ने किया है एक समराइज फॉर्म आपके माइंड में सेटअप हो जाए, तो जिससे आगे बढ़ने में हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी महसूस ना हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया था थोड़े से कुछ डिवाइसेस कैसी होती हैं, कुछ टर्म्स कैसे होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जिसमें हमने यह समझ पाए कि जो टेलीकॉम होता है उसका नया नाम ही आईटी कम्युनिकेशन कह सकते हो, यानी आज जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो इंटरनेट कम्युनिकेशन है। दूसरा, पुराना टेलीफोन नेटवर्क कैसे बिछा था, उसको हम लोग कैसे कम्युनिकेशन करते थे, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक पूरा कॉपर वायर बेस्ड लाइन बिछी हुआ करती थी। और आज भी सेम कॉन्सेप्ट पे लाइनें बिछी हुई हैं, लेकिन जो कॉपर वायर है धीरे धीरे मॉडिफाइड हो गया ऑप्टिकल फाइबर में। और आज हमारे पास ऐसा संभावना है, और इस तरह से जो नई कोई अरेंजमेंट करता है, जैसे कि रिलायंस जियो जब नया सेटअप बनाया, तो वो सेंट्रलाइज एक ही जगह चंडीगढ़ में बैठकर पूरे नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल कर पा रहा था, अपने पूरे जो भी जहां जहां डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। क्योंकि फाइबर से आप लंबी दूरी का कम्युनिकेशन बहुत आसानी से मैनेज कर पाते हैं। और कॉपर वायर में क्या था, 5 और 6 किलोमीटर रेडियस, जो हर आपके 5 और 6 किलोमीटर रेडियस पर टेलीफोनी एक्सचेंज बनते थे। उसके बाद हम लोगों ने बात किया सन 2005 में सैम पेट्रोडा, फादर ऑफ टेलीकॉम, आल्सो नोन एज इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। तो उनके सुझाव पे हमारे देश के अंदर एक नए लाइन का विस्तार किया गया। पुरानी लाइन पे सबसे पहले हम लोगों ने इंटरनेट दिया, उसको हम लोगों ने नाम रखा NIB 1। फिर एक नई लाइन का विस्तार किया गया जिसपे हमने नाम रखा NIB 2। ठीक है ना। तो NIB 2 जो था हमारा, वो पूरा का पूरा फाइबर बेस और राउटर और स्विचेस के ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं। इसके ऊपर भी हम लोगों ने एक रूल और रेगुलेशन के लिए बात किया था लास्ट सेशन में, OSI लेयर, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम जो पिछला सेशन था, अब हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंसान एक दूसरे को जब डायल करता है, बात करता है, तो टेलीफोन नंबर डायल करता है, जो कि डेसिमल कॉन्सेप्ट होता है, सॉरी बाइनरी डेसिमल कॉन्सेप्ट होता है। हम लोग, क्योंकि इंसान डेसिमल नंबर को समझता है। लेकिन देखा जाए तो आज के जमाने में दो मशीनें आपस में बात कर रही हैं, कंप्यूटर टू कंप्यूटर, कंप्यूटर टू मोबाइल, जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये डेसिमल नंबर तो नहीं समझ सकते, लेकिन डेसिमल नंबर का बाइनरी वर्जन, या आप कह सकते हो द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस। तो इसी श्रृंखला में मैंने पहले आपको टेलीफोन नंबर के बारे में बात किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने आईपी एड्रेस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि जब ये सेशन खत्म होगा तो आईपी एड्रेस का जो कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिकल मैनर में समझ में आएगा। और कभी आप बुक्स में पढ़ेंगे, मैं पीपीटी पूरा शेयर करने वाला हूँ आज, जितना भी सेशन किया है उससे भी पढ़ेंगे, गूगल से पढ़ें या अपने बुक से पढ़ें, तो शायद आप पहले से बहुत ही बेहतर आंसर दे पाएंगे और दूसरों को भी समझा पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं 2005 जब हमारे पास पुरानी लाइनें थी, तब तक एक शब्द मार्केट में सुनाई देता था जिसको हम लोग IPv4 कहते हैं। पुरानी जो लाइन थी उसको हम लोग बोलते हैं IP4। आईपी एड्रेस, ये बात है बिफोर 2005 से। 2005 से पहले अगर कोई बात करता इंटरनेट के लिए, तो उस समय केवल एक शब्द सुनाई देता था, आईपी एड्रेस। ठीक है। लेकिन ये जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये केवल जैसे कि टेलीफोन नंबर 10 डिजिट का होता था, तो ये जब शुरुआत की गई, जिसने बनाया कोई मैटर नहीं करता, डेवलप किसने किया, डिस्कवरी किसने किया, लेकिन इसका पहला यूटिलाइजेशन अमेरिका ने किया। तो अमेरिका ने कभी ये नहीं सोचा था कि दुनिया में आज के जमाने की तरह हालत हो जाएगी, हम हर एक एक चीज को आईपी एड्रेस देने लगेंगे। इवन हम कह रहे हैं ना आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, जो 5G है वो पूरा का पूरा आईओटी बेस है। तो हम घर में आपके ट्यूबलाइट, पंखा, बल्ब, जो भी मशीन लगाएंगे, उन सबको आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उन्हें कम्युनिकेट करा। तो उन्होंने हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी स्थिति आएगी।
उन्होंने कहा 32 बिट का केवल आईपी एड्रेस सफिशिएंट होगा और इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 2005 के बाद परिस्थितियां बदली एकदम से। दुनिया में दो कंट्री ऐसे हुए जिन्होंने इंटरनेट पे बूम कर गए, एक आपका चाइना, दूसरा इंडिया, और दोनों की पॉपुलेशन जबरदस्त है। ठीक है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर, दुनिया का 70% इंटरनेट यूजर इन दोनों कंट्री में होता है। सेकंड नंबर पे आपका यूएस है 20%, बाकी 10% बाकी दुनिया में होता है। सोच लीजिए कितने ज्यादा इंटरनेट यूजर हैं जो अभी तक 2019 का सर्वे मुझे याद है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। आज हो सकता है थोड़ा सा चेंजेस हो गए हो, ठीक है, लेकिन एक से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर कोई ये कहे कि दुनिया का सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर कौन है, तो नो डाउट इंडिया और चाइना है आज के डेट में। ठीक है, तो अब 32 बिट का अगर मैं डेसिमल बनाऊं, ठीक है ना, कितनी पावर हो जाएगी? अगर मान लो इसके डेसिमल बनाने की अगर बात करें तो 2 की पावर 32, सॉरी यस यही होगा, 2 की पावर 32 अगर हम ये करें तो इनकी संख्या देखी जाए तो लिमिटेड हो जाएगी। कि भाई दुनिया में जो हर एक चीज को हम जोड़ रहे हैं तो दैट संभव ही नहीं है कि मैं इससे पूरी दुनिया को इंटरनेट जोड़ सकूंगा। तो फिर क्या किया उन लोगों ने, इंडिया और चाइना ने, यहाँ भी इंडिया और चाइना बहुत आगे आए इस मामले में। उन्होंने कहा भाई हमारे देश में भी अगर इंटरनेट हर एक व्यक्ति को देना है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि 2005 में एक नई लाइन व्यवस्था बिछाई गई, तो ये संभव ही नहीं था कि हम इस आईपी एड्रेस का प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएंगे आने वाले समय में। ठीक है, इस केस में आपका एक न्यू आईपी एड्रेस स्टार्ट किया गया, ठीक है ना, ये 128 बिट्स का था। और किसने इसका भी डेवलपमेंट किसी और ने किया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इस आईपी एड्रेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किसने किया, इंडिया और चाइना। और आपकी एक जानकारी के लिए और बता दूं, जो पुराना आईपी एड्रेस है इसको हम लोगों ने एक नया नाम दिया। पहले केवल आईपी एड्रेस होता था, 2005 में हमने इसको नया नाम दिया IPv4। और जो नया आईपी एड्रेस हमने यूज किया इसका नाम दिया IPv6। हमने इसका नाम दिया IPv6 का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर। हम इंडियन होने के बावजूद भी बहुत कम जानते हैं, और आप सबके लिए भी प्राउड का मोमेंट है। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है, खुशी होता है। IPv6 का ट्रेनिंग और डेवलपमेंट LTTC गाजियाबाद है, और इसकी एक बहुत बड़ी लैब हमारे ऊपर लगी हुई है। सेकंड फ्लोर पे हमारा पूरा IPv, यहीं पे माइग्रेशन काम होता है। IIT कानपुर के कुछ रिसर्चर्स हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं IIT बेंगलोर के, और हमारे यहाँ कुछ फैकल्टी मेंबर हैं, मिलकर इसका माइग्रेशन का काम कर रहे हैं। तो देखिए हमारे देश में इतना बड़ा काम हो रहा है, इवन आप जहां से ट्रेनिंग ले रहे हैं इसी सेंटर से इसका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है, तो भी बहुत सारे कम लोग इस चीज को अवेयर हैं इस चीज से। ठीक है, तो आज के बाद आपको याद होगा अगर कि इंडिया का पहला ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर कौन है, IPv6 का, डेफिनेटली LTTC गाजियाबाद, इसमें कोई भी वो नहीं है। और IIT कानपुर, IISc बेंगलोर के कुछ साइंटिस्ट और ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की मदद से हमने इसका पूरा प्रॉपर लैब लगाया, इसका डेवलपमेंट किया और इसका माइग्रेशन का काम कर रहे हैं, जो कि दिसंबर 2025 तक पूरा होने की संभावना है। अभी पूरी दुनिया का जो इंटरनेट है, अब अगला पॉइंट आते हैं, पूरी दुनिया का जो इंटरनेट है वो कौन यूज कर रहा है? पूरी दुनिया का जो इंटरनेट है किस आईपी एड्रेस पे आ रहा है, पुराने वाले या नए वाले पे भी सवाल उठता है। आज की डेट में अभी आप इंटरनेट की अगर बात करें तो सबका इंटरनेट अभी भी पुराने ही IPv4 पे चल रहा है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगेन आई रिपीट, अगर कंपटीशन में आज भी अगर आपसे पूछा जाए स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस कौन सा है जो पूरी दुनिया में करंट टाइम में यूज हो रहा है, ठीक है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि IPv6 आ गया तो IPv खत्म हो गया। नहीं, अभी पूरी दुनिया का जो इंटरनेट है वो अभी IPv4 ही है। IPv6 कैसे यूज किया जा रहा है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन हाँ, माइग्रेशन का काम चल रहा है। दिसंबर 2025 के बाद संभव है कि ये IPv6 पूरी तरह से माइग्रेट हो जाए हम लोग IPv4 से, और IPv4 एक इतिहास बन जाए। लेकिन सच्चाई यही है कि मैं भी, अगर आप लोग, हम दोनों लोग यहाँ आपस में बात कर रहे हैं ना जूम से भी, तो हमारे पीछे IPv4 ही है। भले लोकल में आपके मोबाइल से टावर तक कह रहा हो IPv6 अलग मैटर है, लेकिन जो मेन राउटर है, एक राउटर जो आपने कल नेटवर्क देखा, वो पूरा का पूरा अभी भी IPv4 पे ही चल रहा है। ये चीज हमेशा अभी याद रखिएगा। जब तक
आपको नया वर्जन का पूरा अनाउंसमेंट ना कर दिया जाए कि IPv6 को हमने IPv4 को हमने बंद कर दिया। ठीक है, अब इसको हम और आगे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जब आप IPv4 को समझ जाएंगे IPv6 भी समझ में आ जाएगा, बस बिट का डिफरेंस है। तो IPv4 के बारे में अगर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन करूं, ठीक है, तो कोई एक अनम्यूट हो सकता है? एनीवन? अनम्यूट एनीवन प्लीज। साक्षी पे दोगे? ठीक है। यस सर। और साक्षी एक बताओ, बहुत सिंपल सा सवाल है। एक क्लासरूम में 32 स्टूडेंट है, आप ही के क्लासरूम में 32 स्टूडेंट है, 32 स्टूडेंट है, ठीक है। यस सर। मैं पहली बार आपके क्लासरूम में आऊं, ठीक है, और मैं कहूं कि डियर स्टूडेंट मेरे पास 4 काम है, इन काम को आप लोग मिलकर अगले दिन शाम तक पूरा करके हमें देंगे। ठीक है, मैंने एक इंस्ट्रक्शन जारी किया कि ये 4 काम है, आप लोग अगले दिन पूरा करके हमें देंगे। ठीक है, यस सर। लेकिन आपके बैच को इस बात का आभास हो जाए या रियलाइज हो जाए कि ये जो सर ने काम दिया है वो उनके बिल्कुल बोरिंग काम है, पहला नंबर। और उस काम के पूरा होने या ना होने से आपके बैच पे रत्ती भर का भी असर नहीं पड़ने वाला, यानी काम करो या ना करो। तो प्रैक्टिकली आप बताना, क्या आपका बैच उस काम को अगले दिन शाम तक पूरा करके देगा? प्रैक्टिकल बताना है। नहीं सर। पूरी संभावना नहीं कि ज्यादा है, ठीक है ना। ऐसा कि पूरे बैच में कुछ करने वाले भी होंगे, करने की कोशिश भी करेंगे, तो भी उनकी संख्या ज्यादा होगी जो ना करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें पूरा होने की संभावना नहीं के बराबर है। अब सेम क्लासरूम है, सेम काम है, अब मैं कुछ कंडीशन रख दूं। क्या कंडीशन रख दूं? मैंने आया 32 बच्चे हैं, मैंने कहा ऐसा करो 8-8 के 4 ग्रुप बना दिया और सबका एक लीडर बना दिया, और एक को एक काम दे दिया, दूसरे को दूसरा काम दे दिया, तीसरे को तीसरा, चौथे को। और मैंने सिर्फ इतनी सी बात बोली कि कल शाम तक इस काम को पूरा करना है। जो बैच सबसे पहले काम पूरा करके लाएगा, ठीक है, उसको आने वाले वाइवा में 100 में 100 नंबर मिल जाएंगे और 1 महीने की छुट्टी भी मिल जाएगी। तो दूसरे नंबर पर आएगा उसको 80% मिलेगा और उसको 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। जो तीसरे नंबर पर आएगा उसको 60% नंबर मिलेगा और छुट्टी नहीं मिलेगी। और जो चौथे नंबर पर आएगा उसको छुट्टी भी नहीं मिलेगी और पूरा का पूरा वाइवा प्रॉपर होगा, उसके बाद नंबर दिया जाएगा। तो अब क्या लगता है, काम होगा या नहीं होगा? सर होगा, और एफिशिएंसी से होगा। काम होगा और कंपटीशन भी हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कल शाम तक हो सकता है रात में ही पूरा हो जाए। यस सर, ठीक है ना। जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी एडवांटेज होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सारी चीजें जो होती हैं, ये इंसान जो अपने लाइफ में सोचता है वही चीज मशीनों के ऊपर भी लगा देता है। अब ये जो IPv4 है, इसके साथ भी यही समस्या थी कि अगर मैं 32 बिट को, अगर मैं इसको सीधा सीधा 32 बिट को ऐसे लिखना शुरू 1 1 1 1, ठीक है, 0 0 0 इस तरह से लिखूं, तो शायद हम लोग एग्जैक्ट समझ नहीं पाएंगे कि क्या लिखा है। इसको कैलकुलेट करना में कहीं ना कहीं वो गड़बड़ी हो जाएगी। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए कि भाई एक आम इंसान को मैनेज करना है, तो हमने इसको पहले 8-8 के 4 ग्रुप में बांटे। सबसे वही काम किया जो हम लोगों ने 8-8 के 4 ग्रुप में बांट दिया, जैसे कि अभी हम लोगों ने बांटा। ठीक है, इसको ग्रुप बना लिख देते हैं, ग्रुप। ठीक है, 8-8 के ग्रुप के 4 ग्रुप में बांट दिया। और एक ग्रुप को अगर हम आपसे पूछें कि अगर पहला ग्रुप मान लो कोई एक ग्रुप है, तो इसका जो पहला जो सारी गिनती शुरू होगी, ऑल गिनती, ऑल बिट्स आर 0 से स्टार्ट होगी, ऑल 8 बिट्स आर 0। ठीक है, और अगला 1 आएगा, फिर 1 0 आएगा, आगे सारे वही रहेंगे। ठीक है, लास्ट में ऑल बिट्स आर 1 चला जाएगा। ठीक है, तो जो इंसान जब लिखेगा, ये तो रहा रियलिटी, लेकिन इंसान डेसिमल नंबर को समझता अपनी सुविधा के लिए। जब इसे लिखने की बात करेगा तो कोई भी ब्लॉक होगा, एक ब्लॉक की गिनती शुरू होगी 0 से और मैक्सिमम वैल्यू जाएगी, ऑल बिट्स 1 हो जाए तो इसकी वैल्यू होगी 255। यानी एक ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक उठा लीजिए, 0 से गिनती स्टार्ट होगी, मैक्सिमम वैल्यू 255 से जाएगी। तो पहली चीज तो ये हो गई कि इंसानों ने 8-8 के ग्रुप में बांटा, जिसका रिजल्ट ये निकला कि कोई भी IP एड्रेस हो, उसकी जो रेंज या जो भी होगी, हर एक ग्रुप में एक वैल्यू शुरू होगी आपकी 0 से। और उसमें एक चीज मैं और यहाँ पे लिखता हूँ, एक ऑप्शन लिखता हूँ। ऑप्शन ये, आप जितना मैंने भी बोला उसके आधार पर आंसर देना। आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा थोड़े समय के लिए भूल जाओ, 10 मिनट के लिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.0.5 और IP एड्रेस लिखने का जो 8 ग्रुप है डॉट लगा के लिखना है, ये भी एक नियम बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन बी लिख देता हूँ
125.65.192.65। तीसरा मैं आपको लिख देता हूँ C 1.1.1.1। डी लिख देता हूँ 255.255.255.255। ऑप्शन ई लिख देता हूँ, ठीक है ना, 192.168.256.31। ठीक है, और ऑप्शन, चलिए इतना ही लिख देते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जितनी मैंने अभी जानकारी दी उस आधार पे कौन सा आईपी एड्रेस पॉसिबल नहीं है, चैट में लिखिए, आंसर भी आपका वो भी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगेन आई रिपीट, अभी तक मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आईपी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 3 लोगों ने तो आंसर दे दिया यानी उन्होंने मेरी बात को पकड़ लिया। बाकी लोग भी लिख के बताएं। यस, काफी आ गए, यानी आप लोगों ने मेरी बात को अच्छे से पकड़ लिया है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आपका ऑप्शन ई है, डेफिनेटली आपने सही लिखा, वेरी गुड। ई एक ऐसा है जिसमें ये आईपी एड्रेस संभव नहीं है, पहली बात। ठीक है, इस आधार पे, क्योंकि ये जो ब्लॉक है, क्योंकि कोई भी ब्लॉक है 255 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमने नियम बनाया उसके अकॉर्डिंगली ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां तक तो पहली चीज क्लियर हो गई, कोई भी ब्लॉक होगा उसकी जो आईपी एड्रेस होगी वह 0 से स्टार्ट होगी और 125 तक जाएगी। वो सारे वैलिड आईपी हैं जो अगर इस रेंज को फॉलो करेंगे। ठीक है, दूसरा, अब मैं यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिखता हूँ 192.168.5.4। इसमें कोई डाउट नहीं, एक आईपी एड्रेस संभव है, राइट। ठीक है, अब ये आईपी एड्रेस अगर मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, तो ये नॉलेज अधूरा होगा। क्यों अधूरा होगा? फिर में से कोई अनम्यूट हो जाओ प्लीज, एनीवन। बाकी भी अनम्यूट हुआ करिए, स्मार्ट बनना है, ठीक है ना। एनीवन? यस सर। हाँ, अनुभव, अनुभव, अनुभव मुझे ये बताओ। यस, एकांश आप भी, पहले वो अनुभव तो पूछ लेते फिर अगले आप तैयार रहिए। अगर मैं आपके स्क्रीन पे कोई चीज ऐसे लिख देता हूँ 03.05.2001, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो स्क्रीन पे लिखा है क्या चीज है, तो क्या जवाब होगा आपका? सर ये डेट है 3 मई 2001। अच्छा, आपने 3 मई 2001 डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं। अब मैं अगला सवाल, क्या आप इंश्योर है कि डेट ही लिखा है? नहीं सर, कुछ और भी हो सकता है। कुछ और भी हो सकता है, डाउट है डेट, क्योंकि नॉर्मली डेट का फॉर्मेट नॉर्मली डेट का फॉर्मेट है सर ये। उस आधार पे आपने बताया, लेकिन आप इस बात को गारंटी नहीं दे सकते कि ये डेट ही लिखा है। ठीक है ना। अगर मैं इसी पे ये आगे ये लिख दूं, इसी चीज के आगे, इसी के आगे मैं अगर ये लिख दूं D.O.B, आप बताएं। जी सर, ये डेट ही है तो। है, पक्का है ना? जी सर। तो जब तक, देखिए आप लोग अपने कंप्यूटर साइंस में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, प्रोग्रामिंग में एक दो चीजें पढ़ते हो, एक पढ़ते होंगे डाटा, एक पढ़ते होंगे इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो डाटा और इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ रफ मैनर बता सकते हैं कि डाटा किसको कहोगे, इंफॉर्मेशन किसको कहोगे? डाटा क्लस्टर ऑफ बिट्स ऑफ, वो क्या कहते हैं जो होता है, जो क्लस्टर में सारी चीजें दी होती हैं। एकांश, हाँ और वापस आ जाओ, कोई बात नहीं, मैंने आपसे सुन लिया। यस, बोलिए। हाँ सर। हाँ बताइए, डाटा और उसमें क्या डिफरेंस है? सर डाटा सिंपल बिट होता है, और इंफॉर्मेशन जब हम उस बिट को जस्टिफाई करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन होता है। चलो, अभी साक्षी ने आंसर सही दिया है, थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन इसको अच्छे से कर देता हूँ। देखिए, इसमें आप समझने की कोशिश करिए, एक मिनट आज लीजिए। देखिए, ये मैंने चीज लिखा, ये भी मैंने लिखा, ये भी मैंने लिखा, सारे चीजें मैंने अलग अलग लिखा, ठीक है ना। डाटा अपूर्व आपने जो लिखा वो टेक्निकली रूप से जायज है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि डाटा इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। हर चीज बीट और बाइनरी में ही होती है, ये भी आप समझिए। डिजिटल फॉर्म में है तो बीट बाइनरी ही चलेगा, कुछ और चलेगा नहीं। हमारा साउंड भी बीट बाइनरी में कन्वर्ट होगा, हमारा इमेज भी बीट बाइनरी में कन्वर्ट होगा। डिजिटल का मतलब एवरीथिंग बीट एंड बाइनरी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो तो सबको मालूम है कि अगर डिजिटली है। मैं इन दोनों में इंफॉर्मेशन जो जनरल मैनर में पूछना चाह रहा हूँ कि दोनों में अंतर क्या है। ये जो भी कुछ लिखा गया है इन सबको हम डाटा कहते हैं। डाटा कुछ भी हो सकता है, पिक्चर, साउंड, कुछ भी हो सकता है, मल्टीमीडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन
अगर मैंने अभी यहाँ पूछा, अभी अनुभव ने मैंने पूछा क्या चीज लिखा है, तो उन्होंने कहा कि भाई डेट ऑफ बर्थ लिखा है, लेकिन ये ज्ञान अधूरा था, नॉलेज अधूरा था, इसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना। लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया, दोनों ही डाटा थे, ये भी डाटा कह सकते हो, इसको भी डाटा, तो कुछ भी हो सकता है। डाटा का मतलब ये नहीं होता कि केवल डिजिट में हो, बिट में हो, बाइनरी में हो, हर चीज। मैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक डाटा है, मेरा साउंड सुन रहे हो भी एक डाटा है, ठीक है। सब बिट बाइनरी में कन्वर्ट होकर फाइनली आपके पास में आएगा। लेकिन इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जब इनका मतलब निकले, मीनिंगफुल डाटा। अगर मैं केवल ये लिख दिया कोई मतलब नहीं, अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दिया एक वाई पी जिसका कोई मतलब ना निकले, है वो भी डाटा, लेकिन मतलब ना लिखे तो उसे आप इंफॉर्मेशन नहीं कहोगे। तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है मीनिंगफुल डेटा को कम्युनिकेट कराने के लिए होता है, पहली चीज, ठीक है ना। जिस डाटा का मतलब निकले वो आपका इंफॉर्मेशन कहलाता है। जिस डाटा का कोई मतलब निकले उसको कुछ भी कह लो, ठीक है, उसको इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते। डाटा सब होंगे, एवरीथिंग इज डाटा, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पूछा, आपने सही, सभी ने अपने प्रयास किया और आप लोगों ने अपने तरफ से जो भी आंसर दिया सब वैलिड है। टेक्निकल रूप से अगर मैं चेक करता तो डेफिनेटली मैं उसका नंबर निकाल देता, ठीक है ना। ठीक है, प्रोसेस से ओके। अब मैं यहाँ पे जो आईपी एड्रेस लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिखता हूँ 192.168.5.4, ये आईपी एड्रेस अधूरा है। अगर मैं आगे वर्ड भी लिख दूं ना आईपी एड्रेस, तो भी ये नॉलेज अधूरा है। इस आईपी एड्रेस को जब भी आप मार्केट में खरीदने जाएंगे या आने वाले समय में जाएंगे, तो आईपी एड्रेस दो तरीके से आपको मिलेगा। फिलहाल आजकल तो एक ही तरीके से मिलने लगा, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये लिखा जाएगा इसके साथ आईपी एड्रेस एंड क्लास ए बी सी डी, इस तरह से वर्ड लिखा जाएगा, ठीक है। मैंने लिख दिया क्लास सी। कभी भी केवल ये नहीं किया जाएगा, या फिर मार्केट में जाओगे तो इस तरह से मिलेगा 5.4/24। ये दो तरीके हैं जिसमें आपको आईपी एड्रेस मिलेगा मार्केट के अंदर। कभी भी ऐसा नहीं होगा केवल 192.16.5.4 जैसा कि मैंने अभी डेट ऑफ बर्थ केस में पूछा था। तो हमेशा आईपी एड्रेस तभी आप खरीद पाओगे जब आपको इस तरह से पूरी इंफॉर्मेशन के साथ दी जाएगी, ठीक है। आईपी, अब यहाँ पे टेलीफोन नंबर के बारे में भी लिख देते हैं जो हमने किया, ताकि दोनों को मैच कर सकें। मैंने टेलीफोन नंबर हम लोगों ने लिखा था +91 120 2755 164, और योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये मेरा ही नंबर है, मेरे टेबल पे है, ठीक है ना। ये तो आप समझ में आ गया होगा, कंट्री कोड, एरिया कोड, ठीक है। तो ये जब टेलीफोन नंबर के बारे में हमने लास्ट सेशन में बताया था, तो मैंने बहुत ही क्लियर करा था कि कोई भी टेलीफोन नंबर दो भागों में बटा, ये भाग फिक्स पार्ट होगा, मैं रिमाइंड करा रहा हूं बस आपको, और दूसरा भाग कस्टमर का सीरियल नंबर हो गया, ठीक है ना, एक कस्टमर का बात हो गया। उसी तरह से कोई भी आईपी एड्रेस, ये जो आईपी एड्रेस है डेफिनेटली ये दो भागों में बटेगा, एक फिक्स पार्ट होगा, दूसरा कस्टमर का सीरियल नंबर होगा, ठीक है। तो पहली चीज क्लियर। अब इसमें चूंकि ये डेसिमल कॉन्सेप्ट में था तो हमने कहा 91 कंट्री का होगा, एरिया कोड होगा, सब एरिया, क्योंकि इंसान ही इस चीज को मैनेज कर रहा था। लेकिन अब मशीन, ये चूंकि हमने डेसिमल जरूर लिखा है लेकिन दीज ऑल आर द रियलिटी में बाइनरी है, ठीक है। तो इसमें कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा इससे, जो यहां लिखा है उसी से हमें पता चलेगा कि इसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर है। फिक्स भाग से ये दुनिया के किस कोने में आईपी एड्रेस है, जैसे कि दुनिया में किस कोने में टेलीफोन नंबर है। आईपी एड्रेस भी उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ऐसा नहीं कि आईपी एड्रेस भी हवा में कुछ भी यूज कर लो, ठीक है। लोकल लेवल पे क्या करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम ग्लोबली आते हैं तो हर चीज को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है। तो ये नंबर भी दो, ये जो आईपी एड्रेस भी है दो भागों में बटा है, फिक्स पार्ट और कस्टमर का पार्ट, ठीक है। और इसमें कितना भाग फिक्स है, ये टोटल यहां से लेकर यहां तक जो 8 बिट यानी 32 बिट्स का है। तो यहां जो लिखा है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट्स आउट ऑफ 32, टोटल कितना इज द फिक्स। क्लियर हो गया कितना भाग फिक्स हो गया, ठीक है ना, जैसे टेलीफोन नंबर में, ठीक है। अब जब भी आपको आईपी एड्रेस दिया जाएगा
तो टेलीफोन नंबर में भी आपने क्या किया था, पहला टेलीफोन नंबर फाइंड आउट किया था, लास्ट टेलीफोन नंबर फाइंड आउट किया था, और टेलीफोन नंबर कहाँ से शुरू होगा और कहाँ से खत्म होगा, ये चीजें आप लोगों ने समझी थी। सेम चीज इसमें भी बताना है। इसका पहला आईपी एड्रेस कौन होगा, लिख भी देता हूं, कोई भी देगा तो यहां पूछा जाएगा कि फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या होगा। फर्स्ट आईपी एड्रेस पहला ऐसे लिख देता हूं, पहला सवाल आपसे कभी भी पूछा जाएगा, फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या होगा। जैसे कि फर्स्ट आईपी एड्रेस का मतलब अगर पुराने जमाने में जाए तो हम लोग क्या कहते थे, फर्स्ट टेलीफोन नंबर, ठीक है ना। उसी तरह से दूसरा लास्ट आईपी एड्रेस, ठीक है ना, दिस इज द लास्ट टेलीफोन नंबर, ठीक है ना। तीसरा आईपी कहां से कहां तक शुरू होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं आईपी रेंज, कुछ लोग कहते हैं आईपी पूल, ठीक है। ये सब सवाल है, मैं लिख रहा हूं जो सवाल पूछा जाता है। इसमें दो सवाल और मिक्स कर दिए गए, कितने आईपी होंगे, जैसे उसमें पूछा था ना 1000 टोटल टेलीफोन होगा और पहला और लास्ट नहीं देते थे तो 998 होगा। अगर आपने लास्ट सेशन सुना होगा तो डेफिनेटली इसमें बात मेरी समझ में आ गई, जो देते नहीं है कस्टमर को माइनस करते थे। तो इसमें भी यही पूछा जाता कि नंबर ऑफ आईपी कितना होगा, 50, 100, 150, 200। और एक सवाल और पूछा जाता है सबनेट मास्क, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग आज समझेंगे और अगले 10 से 15 मिनट में आप परफेक्ट हो जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, उसका कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगर आपने टेलीफोन नंबर का कॉन्सेप्ट समझ रखा है तो मेरे इन सारे सवालों का जवाब चुटकियों में बता दोगे, ठीक है। पहला टेलीफोन नंबर जो था आप कैसे निकालते थे, इस वाले में एक बार आप लोग चैट बॉक्स में लिखें ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। अगर मैं यही टेलीफोन नंबर देता और मैं ये पूछता कि इस टेलीफोन का एक्सचेंज आईडी बताओ या फर्स्ट टेलीफोन नंबर बताओ, तो क्या आंसर होता, जरा चैट में लिख के बताइए सारे लोग। इस टेलीफोन नंबर का 1202755 का क्वेश्चन में तो समझ में आया। लास्ट टेलीफोन में जो फिक्स पार्ट है 9112027555, ये हम वो नहीं कर सकते, लेकिन सारी गिनती शुरू कहां से होगी, 000 से। यस, वेरी नाइस, ठीक है ना। और लास्ट टेलीफोन नंबर भी याद है आपको, लास्ट भी लिख दीजिए, लगे यहाँ उनको देखते तुरंत इसके 1 मिनट में आंसर है इस अगले सवाल का आईपी एड्रेस का। वेरी नाइस, ठीक है। तो जो पहला इसमें भी आईपी एड्रेस में पहला आईपी एड्रेस क्या होगा मुझे निकालना है, ठीक है। तो इसमें जो इसमें फिक्स पार्ट है ये आपका 24 फिक्स पार्ट है तो 8 बीट का है, तो ये 192 फिक्स हो गया आपका, ये आप बदलेगा नहीं, जैसे कि इसमें नहीं बदल रहा था। फिर ये अगला 8 फिक्स हो गया, 168 16 हो गया, डॉट हो गया। तीसरा आपका 5 24 हो गया, यहां तक तो फिक्स हो गया। अब यहां चाहे कुछ भी लिखा हो, सारी गिनती कहां से शुरू होगी, ऑल बिट्स आर 0। और जब हमें लिखने की बारी आएगी, जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 192.168.5.0 और /24 भी हमें लिखने की आदत डालनी चाहिए। ये फर्स्ट आईपी एड्रेस है। और आज के जमाने में, पहले हम इसको बोलते थे एक्सचेंज आईडी, आज के जमाने में इसको बोलते हैं नेटवर्क आईडी। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द नेटवर्क आईडी ऑफ दिस आईपी एड्रेस। अब याद रहेगा नेटवर्क आईडी का मतलब क्या, तुरंत दिमाग में लाओगे पहला आईपी एड्रेस, ठीक है। और पहला आईपी एड्रेस फटाफट आप फर्स्ट टेलीफोन जैसे आपने निकाला, ठीक है। अब ये आप अगर आपने मेरी बात समझ ली है तो इसका जो लास्ट टेलीफोन नंबर हम उसको क्या बोलते थे, ब्रॉडकास्ट आईडी। तो इसमें भी नए वाले जमाने में इसको ब्रॉडकास्ट ही आईडी कहते हैं आईपी एड्रेस में भी, ठीक है। तो अगर आपने मेरी बात को पकड़ लिया है तो मुझे बताएं सब लोग चैट में देख के कि आप लोगों ने मेरी बातों को कितनी तेजी से पकड़ा है। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, जब सारे लोग लिख लेंगे तब मैं बताऊंगा कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। ऑफलाइन वालों ने भी लिख दिया है, ऑनलाइन वाले बताएं, अनुभव ने भी लिख दिया, वेरी नाइस, क्या बात है। यानी आप 1 मिनट में आईपी एड्रेस के तो मास्टर हो गए। 192.168.5.255/24, ये आदत डाल लीजिए, अधूरा ज्ञान नहीं लिखना है, आप इन बात में इंश्योर कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, आ जाओ, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब आईपी रेंज बताओ, पहला देना नहीं, लास्ट देना नहीं, तो आईपी रेंज क्या होना चाहिए, आईपी रेंज या पोल, पहला देना नहीं, लास्ट देना नहीं, तो 192.168
5.1 से शुरू होगा और 254 तक जाएगा। 253 नहीं, 254, एक कम। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो आईपी एड्रेस है किसी एरिया में दिया गया है तो उसमें कुल कितने टेलीफोन या सॉरी कितने कंप्यूटर इंटरनेट पे जोड़े जा सकते हैं? नंबर ऑफ आईपी। चौथा डी का आंसर कितने होंगे? 254। समझ में आ गया ना? तो चारों सवाल समझ में आएगा। पहले चारों समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब इस चीज को हम और क्लेरिफिकेशन करेंगे आपसे ही आंसर लेके, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इसके आंसर आप सभी को बताने हैं। 10.10.5.4/24 है, आपको इसमें आंसर बताने हैं, सब लिखेंगे। सब पहले प्रॉपर बता के एक साथ ही लिखिएगा। नेटवर्क आईडी बताना है। ऑप्शन बी आपसे पूछा जाएगा ब्रॉडकास्ट आईडी बताना है। ऑप्शन सी पूछा जाएगा आपसे आईपी पूल क्या है। ऑप्शन डी पूछा जाएगा और ये नंबर ऑफ आईपी कितना है। आप पहले इतना बताएं चैट के माध्यम से। 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट में सब लोग एक साथ लिख के लिखिएगा ताकि आपके रिकॉर्ड में आ जाए कि असाइनमेंट के तौर पे है ये, ठीक है। अलग अलग नहीं, पहले आप लिख के एक ही साथ टाइप कर दीजिएगा। लिख सकते हैं, मुझे मालूम है आप सारे लोग। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं 2 मिनट के लिए, जब मैं ऑन करूंगा तब उसे टाइप करिएगा, सेंड करिएगा। अब आप चैट में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए। यस यस यस, वेरी नाइस। अरे क्या बात है, किसी ने भी गलती नहीं की। नंबर ऑफ आईपी। चलिए अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपने रियल पॉइंट को आपने पकड़ लिया। मैंने प्रैक्टिकल, मैंने नहीं कहा बुक्स में क्या लिखा है डजंट मैटर, है क्या आप समझ जाएंगे आप चीजों को। क्योंकि इसी चीज को जब हम प्रोफेसर बन के लिखने की कोशिश करते हैं ना तो बड़े सजा के लिख देते हैं, और फिर बाद में जो बच्चे जैसे आप जैसे लोग, जब मैं भी पहली बार पढ़ा ना तो मेरा भी दिमाग खराब हो गया था कि है क्या ये। अभी एबीसीडी में भी कंफ्यूज हो जाते थे, अब आपको एबीसीडी भी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो भी हम बात करेंगे, अभी सबनेट मास्क के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो आपको 4 चीजें समझ में आ गई, पहले हम एबीसीडी के बारे में बात कर लेते, फिर हम लास्ट वाला जो क्वेश्चन है सबनेट मास्क उसके बारे में भी बात करेंगे, राइट है ना। और सभी ने बिल्कुल राइट एक्यूरेट आंसर दिया। ये 154 नंबर, ये इन्होंने एकांश आपने 154 क्यों लिखा, या 1 गलती से लिख दिया? सॉरी सर, 254। हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ ना, ओके ठीक है। चलिए चलिए अब आते हैं हम आपको। बहुत बढ़िया, आपने सभी ने बहुत अच्छा, इसका मतलब मेरी बात को पकड़ लिया और विदिन पूरी आईपी एड्रेस ही समझ गए आप। IPv6 में भी यही है, क्योंकि आपको मैंने वो चीज पकड़ा दी जहां से ये बनाया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, शुरू में नो डाउट कि जब इसकी शुरुआत हुई तो अमेरिका ने इसको प्रॉपर यूटिलाइज किया। और जब कोई आदमी पहली बार काम करता है ना तो वो अपने पास सारी अच्छी चीजें रखता है, ठीक है, और बाकी लोगों को जो थोड़ा सेकेंडरी होता है वो सारी चीजें देता है, राइट, ठीक है। तो अमेरिका ने कहा ठीक है हम ऐसा करते हैं ना, पूरी दुनिया में जब आईपी एड्रेस बांटना है तो हम इसको ग्रुप बना देते हैं। और उन्होंने ग्रुप बनाया, क्या बनाया, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा कि उसे बोलते थे उन्होंने क्लास ए, क्लास का नाम दिया, क्लास ए दे दिया, फिर क्लास बी दे दिया, क्लास सी दे दिया, क्लास डी दे दिया और क्लास सी दे दिया। उन्होंने 5 कैटेगरी बनाए, जिन्हें उन्होंने कहा कि हम 5 ग्रुप बना देते। जैसे हमने बोला कि शुरू में बोला ना कि आईपी एड्रेस को बांटना, स्टूडेंट है तो 4 ग्रुप बना दो, तो ये बांटने में आसानी रहे, इसका क्या यूज करें, इस वजह से सोचते हुए उन्होंने 5 कैटेगरी बनाई। उन्होंने कहा दुनिया में वो सारी आईपी एड्रेस क्लास ए के ग्रुप में आएंगे अगर उनकी शुरुआत 1 से 0 से शुरू हो। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं, अभी बुक्स में बाद में छोड़िएगा बुक्स में क्या लिखा है आपको। उन्होंने कहा जो आईपी एड्रेस जो पहला कॉलम होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड का पहला कॉलम, जैसे 10.10 तो पहला 10 ग्रुप है, जो पहला ग्रुप है उस पर उन्होंने फोकस किया और कहा पहला ग्रुप अगर 10 से लेकर 126 तक हो, ठीक है ना। अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो 1 लिखा होगा, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल मैनर में समझा रहा हूं, इसलिए मैंने 0 को भी इंक्लूड किया है, ठीक है, क्योंकि समय के साथ साथ थोड़ी थोड़ी चीजें बदलती हैं, ठीक है। एंड साथ में /8 भी लिखा। उन्होंने कहा दुनिया की सारी आईपी एड्रेस क्लास ए में होंगी अगर ये 2 चीजें हो, ठीक है। क्लास बी के लिए उन्होंने बोला
कि अगर 127 तो शुरू हो और 191 तक खत्म हो जाए एंड /16 हो। क्लास सी के लिए उन्होंने इसी तरह से बोला, सॉरी या 191 नॉट 192, 191। ठीक है, ये चीजें आपको पीपीटी में शेयर करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू आप वहां से फाइंड आउट कर लीजिएगा, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 192 से शुरू होंगी 223 तक जाएंगी। ठीक है ना। एक चीज देखिए, मैं भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाएंगे। 24 और डी के लिए कहा ऐसा करते हैं, शुरू के इतना ज्यादा तो इंटरनेट है नहीं जब इन्होंने शुरू किया था बांटना, तो कह रहे ऐसा करेंगे ना, डी को हम कहीं नहीं बांटेंगे, इसको हम लोग स्पेशल यूज करेंगे। और उन्होंने इसका कई नाम दिए, एक नाम दिया उन्होंने, ये मल्टी कास्ट या टास्क के लिए यूज कर सकते हैं हम, उन्होंने एक नाम दिया मल्टी यूज कास्ट या टास्क के लिए। और डी के लिए, ई के लिए बोला भविष्य में मान लो थोड़ा बहुत ज्यादा इंटरनेट होने लगेगा, ठीक है, तो हम लोग इसको यूज करेंगे, फ्यूचर यूज में करेंगे। ये उन्होंने उस समय उनकी सोच थी जो उन्होंने इस चीजों को बनाया। ठीक है, उन्होंने कहा वो सभी आईपी एड्रेस क्लास ए में होंगी अगर उनकी वैल्यू 0 से 126 में हो और /8 हो। ये सारी चीजें उन्होंने बताई। अब ये जितनी चीजें मैंने बताई, यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शन लिखूंगा क्वेश्चन के रूप में, अगर आप बताएंगे शायद जल्दी समझ पाए। ऑप्शन ए, एक आईपी एड्रेस मैं यहाँ लिख रहा हूँ 192.168.5.4/10, सॉरी 5.4 168.5.4/10 लिख देता हूं। ऑप्शन बी लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, 10.10.10.10./24 कर देता हूं। ऑप्शन सी लिख देता हूं मैं, ऑप्शन सी में 10.same लिख देता हूँ, 10.10.10/8 कर देता हूँ। ऑप्शन डी, एक ऑप्शन और लिख देता हूं मैं 191.168.5.4/24 कर देता हूं। ऑप्शन ई लिख देता हूं 5.0.0.0/8 कर देता हूं। राइट, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है, ऑप्शन ए कौन से क्लास का आईपी होगा? मैंने लेफ्ट साइड में क्लास ए के बारे में जो लिखा है, क्लास बी के बारे में लिखा है, क्लास सी डी जो पॉइंट था मैंने अभी बताया, उस आधार पे जो चीजें मैंने बताई आपके सामने कुछ ऑप्शन रखे ABCD तौर पे। तो जो ऑप्शन ए है ये किस कैटेगरी में आएगा, कौन से क्लास में आएगा? अच्छा, पहला सवाल ये बताओ कि सारे आईपी वैलिड हैं, यस या नो? पहले ये बताओ आप लोग, ऑल आईपी आर वैलिड, यस या नो? पहले आप ये बताओ, उसके बाद बात करते हैं। सर सी वाले ऑप्शन में डॉट रह गया बीच में। ठीक है, साक्षी ने बताया, वो बिल्कुल सही बताया, वो डॉट मान के चलिए कि हाँ डॉट है, मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है ना। ए वाला आईपी जो एड्रेस है वो इनवैलिड लग रहा है। ए वाला वैलिड नहीं है, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन आईपी, पहला मेरा सवाल सुनो फिर आप सभी लोग। मेरा पहला सवाल है कि इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस वैलिड नहीं है? सारे वैलिड हैं, हाँ या ना? ए लग रहा मुझे, लग रहा है नहीं, सी में यहाँ डॉट है, हमने लगा दिया डॉट, ठीक है, 10.10.10.10/8। अब बताओ, सारे आईपी वैलिड हैं, सारे आईपी वैलिड है जो मैंने आपको बताया, कभी कंफ्यूज मत होइए। ऑल आईपी आर वैलिड। जीरो, आपका 0 से शुरू होना चाहिए, 255 तक जाना चाहिए। कोई ऐसा है ब्लॉक? आप प्रैक्टिकली पढ़िए, बुक्स में क्या लिखा है अभी बाद में जाइएगा, ठीक है। जो बेसिक नियम है मैं आपके इसलिए प्रैक्टिकल मैंने बता रहा हूँ, दीज ऑल आर ऑफ आईपी, और इन सब आईपी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं हो सकता नहीं इस तरह। अब रहा क्लास ABCD के बारे में अगर मैं बात करूं, तो वो सभी आईपी क्लास ए में आएंगी अगर ये दोनों शर्तें लागू हों। अगर एक भी शर्तें लागू नहीं है लेकिन वैलिड आईपी है, जो कि सारे वैलिड है आपके स्क्रीन पे, तो आईपी क्लासलेस आईपी होगी, यानी कि कुछ कोई क्लास नहीं है, ठीक है ना। ठीक है अपूर्व, ओके, आपने सही लिखा है। तो अब ये बताओ, उस आधार पे
इनमें से ABCDE में से कौन सा आईपी है जो क्लास में बिलोंग करता है, और किस क्लास में बिलोंग करता है? यस साक्षी। सर बी वाला हमारा सी क्लास में बिलोंग करता है, सी नहीं। वाला हमारा नहीं, अगेन रिपीट, वो सभी आईपी इस क्लास में बिलोंग करेंगे अगर ये दोनों फॉलो करें, 0 से लेके 126 एंड 8। सर डी वाला हमारा सी वाले में वैलिड करेगा। सी वाला क्लास 1 आईपी है, ये दोनों फॉलो कर रहा है। यस सर। ठीक है, तो दिस इज द वैलिड आईपी। वैलिड सारे हैं, बट इसके अकॉर्डिंगली किस क्लास में है वो आपका सी बिलोंग टू ए। ठीक है ना। और ई के बारे में, ई के बारे में जयदेव ने तो लिखा है, जयदेव ने सही लिखा है। इज पॉसिबल क्लास ए, यस या नो? यस सर। ये भी तो है ना, ये 0 से लेके यस पॉसिबल है ना। देखो ये भी फॉलो कर रहा था, ये भी क्लास ए का आईपी हो गया, है कि नहीं है? ई एंड ए। बाकी सारे आईपी किसी क्लास में नहीं है, लेकिन दीज ऑल आर आईपी आर वैलिड। और मैं सारे आईपी यूज करके दिखाऊंगा जब मैं प्रैक्टिकल सेशन शुरू करूंगा, तो बीलैन में इन्हीं में से यूज करूंगा उल्टे पुल्टे। बाकी में तो मैं तरीके से यूज करूंगा, इसमें उल्टे पुल्टे यूज करूंगा। ठीक है ना। सर एक डाउट था सर, ये 10 और जो हमारा 24, 8 और 16 है, ये किस उस पे बेसिस पर डिवाइड किया गया है? कौन सा वाला? ये /8/16 ये अमेरिका में जब शुरू में बांटा ना, मैंने शुरू में बोल दिया था, जब आप कोई चीज बांटते हो, आप ही रहते इंचार्ज, तो आप बांटते ना, तो उन्होंने कहा क्लास ए रहेगा अमेरिका में। उन्होंने बोला, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैं पूछता हूँ, क्लास ए कहाँ रहेगा? अमेरिका में। क्लास बी रहेगा एशिया यूरोप में। क्लास सी डाल दो, 2-4 गरीब देश है ना जो 4 इंटरनेट यूज करेंगे, वहां डाल देंगे। उन्होंने इस तरह से बांटा। उनकी नजर में जो यूएस है वो वाला एरिया में जाओगे, वहां सारे क्लास ए आईपी मिलेंगे सभी को, अगर स्टैंडर्डाइजेशन आईपी की बात करेंगे। हमारे इंडिया में, हमारे एशिया में, यूरोप में सब क्लास बी के मिलेंगे आपको, चाइना में भी क्लास बी मिलेगा। ठीक है। आप कुछ गरीब कंट्री हैं, श्रीलंका में चले जाओ, मालदीव में चले जाओ, ठीक है ना, सिंगापुर में चले जाओ, छोटे छोटे कंट्री हैं, वहां क्लास सी मिलेंगे आपको। ठीक है। ये उन्होंने बांटा। और उन्होंने ऐसा क्यों बांटा? अमेरिका बड़ा देश है, सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करेगा, तो अपने यहाँ उसका फायदा होगा। उसका कैसे फायदा होगा बताता हूँ। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपसे ये पूछा था, आपने ये था ना 192.168.5.4/24। इसमें आप लोगों ने बड़ा अच्छा बताया कि आईपी एड्रेस, नंबर ऑफ आईपी कितने होंगे? आप लोगों ने कहा 254 होंगे। ये सभी ने बताया, अभी सबने लिख के बताया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है। इस चीज को मैं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दूं, आप लोग लिखिए पहले तब मैं और क्लियर कर पाऊंगा। 192.168.5.4 सेम क्वेश्चन लिखूं, लेकिन /16 कर दूं। ठीक है। तो सभी लोग आंसर बताएं। नेटवर्क आईडी क्या होगा पहले बताओ लोग। इस केस में नेटवर्क आईडी क्या होगा जरा बताएं, थोड़ा सा और कंफ्यूजन होगा, दूर हो जाएगा। /24 का सबने बताया। नेटवर्क आईडी लिख के बताओ सारे लोग कितने होंगे फटाफट इस क्वेश्चन का /16 में। तब मैं इस पे वापस आऊंगा। बिल्कुल अंजनी ने लिखा, लोग ऑफलाइन के वजह से लिखा पहले 16 बिट फिक्स होंगे। अर्जू आप कैसे लिख रहे हो? 000 क्या है? साक्षी आपने भी गलत लिख दिया। जो फिक्स बिट है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाकी सारे बिट 0 हो जाएंगे। ये फिक्स हो गया 192.168 फिक्स हो गया, बाकी 16 बिट का 0, तो 0.0, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा जरा क्लियर करो, तभी मैं आगे बता पाऊंगा। जो आपने सवाल किया वो अच्छा सवाल था। चलिए, कोई चीज मिस हो रही थी तो कल बताता, आज ही बता देता हूं। चलिए, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? जो फिक्स पार्ट है, इसमें तो मैंने खुद ही लिख दिया, ऑल 16 बिट और 1। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑफलाइन वालों का आंसर आ गया, बाकी लोग लिखे। यस, बहुत सही, अंजलि ने बहुत सही लिखा, /16, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है। आईपी रेंज क्या होगा या पूल क्या होगा, ये भी आप लगे हाथ लिख लो। 192.168 0.1 से शुरू होगा, और जो लास्ट है, लास्ट क्या है आपका? नहीं पीयूष, आपने आधा अधूरा ज्ञान लिख दिया, पूरा लिखना पड़ेगा आपको। 192.168.255.254
ऐसे लिखना पड़ेगा। उस स्लैश 8 था तो वहां तो 3 फिक्स थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। जब 2 ब्लॉक आएंगे तो पूरा जो मैंने लिखा इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है। लास्ट से एक पहले, लास्ट तो आ गया 255 255, इस वाले में, इसमें आपने नंबर ऑफ आईपी सीधा निकाल दिए कि वो 1 से लेके 254 दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ आईपी कितना है, तो आप देख के नहीं बता पाओगे। क्या बता लोगे आप लोग कितना है? अगर अगला सवाल पूछता मैं कि नंबर ऑफ आईपी बताओ, तो कैसे निकालोगे भाई? कंफ्यूजन हो गया। बहुत बड़ी रेंज है सर। ठीक है, हाँ क्या बोला साक्षी आपने? रेंज बड़ी है इसकी सर। रेंज बड़ी है तो हम सब इंजीनियर हैं, इंजीनियर का सबसे दिमाग क्या कहाँ काम करता है? देखो कैसे काम करेगा। अगर मैं पहले इस पुराने सवाल के बारे में डिस्कस करूं, बहुत ही सिंपल, ठीक है। या अगर मैं इस पुराने क्वेश्चन के बारे में बात करूं, ठीक है, तो टोटल तो फिक्स वाले हो गए 24, कस्टमर वाला बीट कितना बचा? 32 में से, ऐसे आराम से बस समझने की कोशिश करो पीयूष, 32 में से 24 तो निकल गया, तो कस्टमर वाला बीट बचा 8, ठीक है ना। 2 की पावर 8 टोटल होता, 2 की पावर 8 पॉसिबल होता। कस्टमर पहला और दूसरा नहीं देते, यही तो किया आपने, 254 आ गया। कोई डाउट? अगेन आई रिपीट, कि जो कस्टमर वाला बीट है उतने पावर की टोटल संख्या होगी, पहला और लास्ट नहीं देना है, -2 करना है। तो इस केस में नंबर ऑफ आईपी क्या निकालोगे? 2 की पावर 16 जो आएगा उसमें से 2 माइनस करना है। मैं आपसे कैलकुलेशन के बारे में नहीं पूछ रहा, सीधी बात है, ठीक है। और ये पीयूष आपने जो लिखा 254, तो मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, 254 होगा या 256 होगा? यस, अंजलि ने आप सही लिखा, समझ में आ गया। साक्षी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपको ये समझ में, ये मैंने क्यों बताया, अमेरिका ने अपने पास /8 क्यों रखा? अब बताओ खुद ही क्यों रखा होगा /8? सर क्योंकि उसने अपने पास ज्यादा रेंज रखी ताकि सबसे ज्यादा उसने सोचा कि सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर मैं होऊंगा। समझ में आया कि 2 की पावर 24 - 2 उन्होंने ये सोच के रखा था। बाकी जगह एक आध दो लगा देंगे, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हम एक एक चीज को इंटरनेट देंगे, कभी नहीं सोचा था। समझ में आ गई मेरी बात? ओके सर। तो ये आपको ये वैलिड आईपी सारे थे, तो उन्होंने जब बांटा तो इस तरह से बांटा कि दूसरे पे होल्ड रहे। लेकिन चाइना और जब इंडिया के पास आया, इंडिया ने कहा क्या करें यार, कुछ तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अमेरिका ने तो ऐसा खिचड़ी बना दी, पूरा वो कर दिया। तो इंडिया ने कहा चलो भाई हम जुगाड़ कर लेते हैं। तुमने ये बांटा है ना, मेरे को /16 बांटा ना, इंडिया को /16, ठीक है, मैं /17 भी यूज कर लूंगा, ये तो तुमने कहीं नहीं बांटा ना। मैं /14 यूज कर लूंगा, ये भी तुमने कहीं नहीं बांटा। आईपी तो ही है, आईपी में कोई गलती नहीं है, आईपी तो बिल्कुल फिक्स है, जो मैंने शुरू बताया, कोई हर आईपी वैलिड है अगर 0 से लेकर 25 में। तो वो फिर क्लासलेस आईपी हो गए, तो उनके कोई कैटेगरी नहीं थी। बाद में सारे देश स्ट्रांग होते चले गए, और चाइना और इंडिया ने इसका सबसे बड़ा एडवांटेज उठाया, और इसी का रिजल्ट है कि हम लोग IPv6 दुनिया में दे रहे हैं। ये कहीं बाहर से नहीं आया, डेवलप किसी ने भी किया, लेकिन यूटिलाइजेशन सबसे पहले हम ही लोगों ने किया। ये सब हम लोग, सोचिए इंडियन का दिमाग कितना तेज है, लेकिन हम लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, हर चीज को कठिन बना के पढ़ते हैं, इसी वजह से परेशानी होती है, ठीक है। तो ऑल आईपी वैलिड, तो ये सारे आईपी इस्तेमाल होते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब ये जो था, लेजी नहीं हो भाई, तुम बैठ के यहीं पढ़ाई कर रहे हो, डेली आ रहे हो, तुम्हें लेजी तो नहीं बोल सकते ठीक है, चलो ये देखिए, ये अब इसमें ABCDE क्या है? पहचान है, जिससे हम पहचान कर पाते कि आईपी कौन सी है। ये पुराने जमाने में थी, इसको हम लोग बोलते थे मास। कहते हैं ना, मास दे दो, कोई चिन्ह दे दो, कोई सिंबल दे दो, जिससे हम पहचान पाए, ठीक है। तो एक काम करता हूं, इसको मैं दूसरी भाषा में समझाऊंगा और समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, सेम आईपी लिख देता हूं /24, और मैं आपसे पूछूं, अनुभव आपसे पूछूं कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा है, अनम्यूट हो जाइए, इसमें कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है, आपने कैसे बताओगे? जबकि मैं सब बता, यस सर हाँ, ये वाला 192.168.5.4 मैं सवाल सुनो पहले। ये जो मैंने आईपी एड्रेस लिखा है, इसमें आपको ये बताना है कितना भाग फिक्स है, कितना बिट फिक्स है, और कितना भाग कस्टमर, आपने कैसे बताया? सर क्योंकि 192.168 तो फिक्स है, ये तो हमने देख ही लिया था।
देखिए नहीं लिया था, ये जो लिखा है इसको देख के बताना, अच्छा इसको देख के बताओ। ये आपने, बाकी कोई बताओ, इसमें ये जो लिखा है ना इससे तो बताओगे। अगर मैं /16 लिख देता तो 192/192/24 में बिलोंग करता है। ये जो लिखा है /24, ठीक है ना? नहीं सर, वो ग्रुप है, ग्रुप में आया हुआ है ना, /24 वाले ग्रुप में। हाँ, ये इससे मैं आपसे पूछ रहा था, सभी से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं हो। मैं ये पूछ रहा था कि अगर मैं इस तरह से कोई आईपी लिख दिया जाए, अगर इस तरह से कोई आईपी लिख दिया जाए, तो आपसे अगर पूछूं कि कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है, जो फिक्स वाला है उसको हम नेटवर्क बिट भी बोल देते हैं आजकल टेक्नोलॉजी में अगर बात करें, तो आप कैसे बताओगे? जो यहाँ लिखा होता है, ये जो लिखा है 24, उसी की मदद से तो बता पाओगे ना कि इसमें कितना भाग फिक्स है। यस सर। इसमें कोई डाउट ही नहीं होना। अगर मैं ही लिखता 192.168.5.4 या जो भी यहाँ पे मान लो, 168.5.4/16 लिख देता, फिर मैं इसमें पूछता कि इसमें कितना भाग फिक्स है, तो आप क्या कहते हैं? शुभला कहते हैं /16। तो वही 16 भाग है। हाँ हाँ ठीक है, सभी ने पकड़ लिया, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे लिखा, इन्हें बोलते हैं मास्क। इसकी मदद से पहले फिक्स थे, पहले केवल 8 था, 16 था, 24 था, जब इंडिया और चाइना ने खिचड़ी नहीं बनाई थी। सीधी सी बात है, क्या था पहले? 8, 16, 14, जिन्हें बोलते थे मास्क। लेकिन इंडिया और चाइना ने खिचड़ी बना दी, ठीक है, तो उसको सबनेट मास्क नाम दे दिया। और सबनेट मास्क जो होता है, जो मास्क होता है, उसकी मदद से आप ये जान पाते हो। पहले अगर ये सबनेट, ये क्लासलेस नहीं होता तो सीधा खाली /8 दे के भी कह देते क्लास A का था, /16 दे के भी कह देते क्लास B का था। लेकिन जब खिचड़ी बन गई तो आपके लिए अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्लास A का है, क्लास B का, क्योंकि हमने इधर भी चेंज कर दिया। पहले क्या, पहले फिक्स था कि 0 से लेके 126 तक ही देना है और /8 लिखना है, ये पहले उन्होंने बांटा था। लेकिन जब खिचड़ी बन गई तो इधर भी चेंज हो गया, देखो यहाँ भी चेंज कर दिया मैंने, यहाँ भी चेंज कर दिया, तो अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम हो गया। तो इन्हें हमने नया नाम दे दिया सबनेट मास्क। पूरी धरती एक होती है, जमीन एक होता है। जमीन में हम इंसानों ने क्या किया? महाद्वीप बनाए, महाद्वीप के अंदर देश बनाए, देश के अंदर राज्य बनाए, राज्य के अंदर अपना शहर, अपना शहर के अंदर अपना मकान, अपना मकान, अपना कमरा, अपना बेड। लेकिन अगर आसमान में जाओगे तो क्या दिखेगा? सब एक ही दिखेगा ना। तो ये भी वही चीज है कि कैसे भी जाओ, कैसे भी घूम फिरो, सबनेट मास्क कह लो या मास्क कह लो, एक ही है। सिर्फ इनकी मदद से हम सिर्फ इतना जान पाते हैं कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है। अब वो कैसे निकलेगा? अब इसका सबनेट मास्क निकालना है, क्योंकि ये जो लिखा है 192.168.5.4/24 मेरे और आपके लिए है। लेकिन ये वास्तव में कहाँ इसका एंट्री होनी है? कंप्यूटर में एंट्री होनी है। आपके जितनी भी स्मार्ट डिवाइस हो वहां एंट्री होनी है। वो न तो डेसिमल नंबर जानता है, न स्लैश जानता है। कंप्यूटर सिर्फ 2 भाषा जानता है, एक तो बाइनरी और दूसरा जोड़ना। उसे माइनस भी नहीं आता। आपको मालूम है ना कंप्यूटर को माइनस नहीं आता। क्या करते हैं माइनस करने के लिए? सर उसके लिए डिजिट को ही माइनस कर देता है, कॉम्प्लीमेंट की मदद लेते हैं। बहुत अच्छा, जानते हैं आप सभी लोग, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की मदद लेते हैं, ठीक है। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कंप्यूटर सिर्फ 2 भाग चीजों को समझता है, सिर्फ जोड़ना और बाइनरी, तीसरी कोई चीज नहीं समझता। अब इन दोनों को इंसान कहते हैं। तो ये जो हम कंप्यूटर में, जब भी, ये हमारा रियल कंप्यूटर है, मैं जरा से वापस आ जाता हूँ यहाँ पे। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? स्क्रीन पॉज तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं आपको अपने रियल कंप्यूटर में दिखाता हूँ, फिर से दोबारा शेयर करते हैं हम। या ये मेरा रियल कंप्यूटर है, ठीक है ना। इस रियल कंप्यूटर में ये मेरा रियल कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है। ओपन नेटवर्क शेयरिंग आप भी अपने कंप्यूटर में देख सकते हो। चेंज एडाप्टर सेटिंग, सारे में थोड़ा सा मिल जाएगा, कहीं ना कहीं ये सब आपको आता है। और यहाँ पे राइट क्लिक करके, थैंक यू, इसके प्रॉपर्टीज में जाएं। अभी यहाँ पे जो खुलेगा, यहाँ पे जब आईपी एड्रेस पे मैनुअली कभी अलॉट करें, जैसे मैं यहाँ पे करूँ, प्रॉपर्टीज में जाऊं, तो आप देखना यहाँ पे आपके स्क्रीन को दिख रहा होगा, पहली लाइन होती है आईपी एड्रेस, दूसरी लाइन होती है सबनेट मास्क।
क्योंकि मेरा जो कंप्यूटर है वह इस भाषा को नहीं समझता 192.168.5.4/24। तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ कोई डिजिट टाइप करूंगा, ठीक है ना, और यहाँ पे /24 नहीं लिखता। /24 के लिए मुझे अगली लाइन का प्रयोग करना पड़ता है। कंप्यूटर अगली लाइन की मदद से समझ पाता है कि जो मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा है, मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ। मैंने अगर यहाँ पे आईपी एड्रेस टाइप कर दूं 192.168.5.4, ठीक है, तो मैं अगली लाइन में यहाँ पे जैसे आ गया ना 255 सारे आ गए, तो मैं इस तरह की डिजिट लिखूंगा। तो मैं इंसान लिखेगा डेसिमल। बेसिकली ये क्या है, सॉफ्टवेयर में बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है बहुत तेजी के साथ, क्योंकि प्रोग्रामिंग में अभी तक ये संभव नहीं हो पाया कि आईपी एड्रेस के साथ स्लैश नाम की कोई चीज हमारे मदद कर सके, ठीक है। तो फिर हमने अगली लाइन में हम सबनेट मास्क जो आपका है वो इस्तेमाल करते हैं। और सबनेट एक तरीका होता है जिसकी मदद से कंप्यूटर या कोई भी स्मार्ट डिवाइस यह समझ पाता है कि जो आईपी एड्रेस लिखा गया है उसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है। ये बस इतनी जानकारी के लिए, यानी जो, तो इसको हम कैसे निकालेंगे अगेन बताओ। इसको निकालना बहुत आसान है। जो फिक्स यहाँ पे 24 है, फिक्स का भाग को लेफ्ट हैंड साइड से जो भी फिक्स है उन सारे बिट को 1 कर देना है। तो मैं अगर इसको 1 करूं तो पहले 1 2 3 4 5 7 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 सब करके बाकी जो पार्ट बचेंगे उन सबको 0 कर देना है। और मैं लिखूंगा इसका डेसिमल, जो भी लिख रहा था 255, ये लिखा था ना आपके सामने, देखो आ गया 255 ये मैं टाइप करूंगा, कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करेगा और नंबर ऑफ 1 काउंट करेगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, और समझ जाएगा कि जो आईपी एड्रेस लिखा है उसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का। सबनेट इज नथिंग, एक ऐसा पहचान जिससे कि हमारी कंप्यूटर जान जाए कि कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है। पहले केवल एबीसीडी होता था जिन्हें केवल हम मास्क कहते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, सबनेट मास्क हो गया। अगर आप मेरी बातों को पकड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये इसी सवाल में अगर मैं यहाँ पे ये डाल दूं, यहाँ पे 192.168.5.4/16 कर देता हूं, तो इसका सबनेट बताओ क्या होगा। मैं जरा जानना चाहूंगा आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द सबनेट मास्क। सबनेट मास्क में ये हमेशा याद रखना, बीच में 0 तो आ ही नहीं सकता, तो सिर्फ काउंटिंग पर्पज के लिए बनाया गया। तो कंपटीशन में पूछा जाता है कि ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सा सबनेट पॉसिबल नहीं है। बहुत बढ़िया आंसर जिस तरीके से आ गए। अरे इतने सारे 0 नहीं लिखना है, इंसान इतने सारे 0 नहीं लिखेगा, इंसान एक ही 0 लिखेगा, ठीक है ना। हाँ बाकी सब लोग लिख रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, यानी आप हमारी बात को पकड़ लिए। अगर मैं पूछूं क्लास ए का सबनेट क्या होता है तो क्या आंसर देंगे आप लोग। अगर क्लास ए का कोई आईपी है, ठीक है ना, क्लास ए का मतलब /A, क्लास बी का मतलब /C और क्लास सी का मतलब /24। तो क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होगा, यह क्लास ए, इसका सबनेट मास्क क्या होगा इंसानी भाषा में। वाया रिमोट क्या क्या दौड़ लगाई है सभी ने, क्या बात है, ठीक है। क्लास बी का यानी आप सभी ने पकड़ लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्लास बी का लिख दीजिए, /16 का भी एक बार और समझ जाए, और क्लास सी का भी समझ गए आप लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आईपी एड्रेस आप लोगों को समझ में आए कि नहीं, छोटा सा खिचड़ी है, न जाने कितनी मोटी मोटी किताबें बना दी गई, कितनी कहानियां बना दी गई, और आज आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि दैट इज कुछ नहीं है। इसका कुछ कॉम्प्लेक्स पार्ट है जो कल 5 मिनट में मैं एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आज का जो पोर्शन है वो भी आपका रिवाइज हो जाए। फिर हम लोग फर्दर आगे एक सॉफ्टवेयर में पैकेट ट्रेसर का ट्रेस करूंगा, कुछ लोगों ने काम किया इसमें, ठीक है, उसकी मदद से, थोड़ा फ्रेंडली है, उसकी मदद से मैं आपको नेटवर्क का और एक अपने सर्वर विजिट भी दिखाऊंगा, फिर हम लोग उस पर प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, राइट, ठीक है। आज का कोई सवाल, मन में कोई क्वेश्चन कुछ भी आए, यू कैन आस्क। कर पाएंगे सभी लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। तो कल हम लोग मिलते हैं 10:30 अगेन। हैव ए नाइस डे, एंजॉय, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.